Assalamualaikum. Hope so you all fine, and I'm your instructor of the course of Everyday Science. So in today's class we will discuss what is everyday science and what we actually have to study under this course. आज की क्लास में हम देखेंगे कि एवरीडे साइंस क्या है, एवरीडे साइंस में हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साइंस हमारे पास क्या होती है, ठीक है। और हम फिर फर्दर देखेंगे कि जो हम वन सब्जेक्ट पेपर की तैयारी करते हैं तो उसमें जो हमारा ये जनरल सब्जेक्ट है एवरीडे साइंस के नाम से, इसका क्या इंट्रोडक्शन होता है, इसमें हम क्या सिलेबस इसमें आपको पढ़ाएंगे और फर्दर क्या कंटेंट्स हैं, ठीक है। तो आज मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपके साथ वो कंटेंट्स शेयर करूंगी और फिर फर्दर आने वाली क्लासेस में, आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक टॉपिक को वसी ब्रॉड वेस्ट एरिया पे, वेस्ट लेवल पर जाके हम लोग उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। एक्चुअली ये जो वन सब्जेक्ट पेपर होता है इसका सिलेबस कभी भी कहीं भी डिफाइन नहीं होता, ठीक है। आपको हमेशा कहीं से भी गाइडलाइंस मिलेंगी, लेकिन कोई चीज़ जैसे होती है ना कि जैसे हम लोग मैट्रिक और इंटर लेवल पे एग्जाम्स देते थे तो हम लोगों को ये कंक्लूड होता था कि जो पीटीबी की बुक्स हमें लगी हैं पेपर उसमें से ही आएगा, लेकिन इस लेवल पर आकर ये रिकमेंडेशंस नहीं होती। हम एक बुक आपको रिकमेंड नहीं कर सकते कि आप सिर्फ ये एक बुक फॉलो कर लो तो आप इसको पास आउट कर जाओगे या सारे का सारा पेपर उसमें से ही आएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे टॉपिक जो कि जनरलाइज बेस्ड होते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उस लिहाज से हम अपने सब्जेक्ट को कंसेप्चुअल कवर करते हैं ताकि फिर ये कंटेंट्स देखने के बाद, ये सिलेबस देखने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा बेसिक नॉलेज, बेसिक बैकग्राउंड हमारा सब कुछ क्लियर है। और पीपीएससी का टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, वन सब्जेक्ट पेपर इतना मुश्किल नहीं होता अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो, ठीक है। तो हमने बेसिकली इस सेशन का मकसद ही ये है कि हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है। अब जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो आगे से आगे पढ़ते ही चले जाते हैं। तो इसीलिए वन सब्जेक्ट पेपर की प्रिपरेशन के लिए एज अ इंस्ट्रक्टर हमने खुद अपनी लिमिट्स, अपनी डोमेन्स मतलब डिसाइड की हुई हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड कर लिया हर चीज़। लेकिन इंशाल्लाह उस स्पेसिफाइड रीजन में भी हम आपको इंशाल्लाह डिटेल्ड ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह हर चीज़ हमने इसमें बहुत डिटेल में पढ़नी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें आइदर हमने बायो के रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, आइदर हमने केमिस्ट्री के रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, आइदर हमने फिजिक्स के रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है। साइंस एक्चुअली बच्ची होती है नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, कि वो नॉलेज जो चीज़ें हम खुद ऑब्जर्व करके हासिल करते हैं वो हमारी अंडर साइंस स्टडी होती है, ठीक है। और एवरीडे साइंस का मतलब यह है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ठीक है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हमारे साइंस लगती है वो हमारी फिजिकल साइंस हो सकती है, वो हमारी केमिस्ट्रिकल साइंस हो सकती है, वो हमारी लाइफ साइंसेज हो सकती हैं, ठीक है। तो हम उसमें देखेंगे कि एवरीडे साइंस में फिजिक्स का क्या रोल है, केमिस्ट्री का क्या रोल है और बायोलॉजी का क्या रोल है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको साइंस की डेफिनेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जो एक्चुअली में साइंस है वो क्या है। कि जो साइंस है कि कोई भी चीज़ है आपने उसको जस्ट ऑब्जर्व किया, उसका नॉलेज लिया, और फर्दर साइंस के आगे कैटेगरीज है कि आप इसको फिजिकल साइंसेज में कह रहे हो कि बायोलॉजिकल साइंसेज में कह रहे हो, ठीक है। फिर वो आगे डिवाइड हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल साइंस है तो हमने इस कोर्स के अंदर एवरीडे साइंस के अंदर हमने मेजर डिस्कवरीज पढ़नी है, मेजर इन्वेंशंस पढ़नी है कि साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स के लिहाज से, केमिस्ट्री के लिहाज से और बायोलॉजी के लिहाज से, ठीक है। हमने हर एस्पेक्ट से इसको देखना है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो आपकी फिजिकल साइंसेज में आएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स आपके बायोलॉजिकल साइंसेज में आएंगे, ठीक है। तो जब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का सेपरेट कॉन्सेप्ट नहीं था तो तब सिर्फ एक ही डोमेन थी जो थी साइंस। जितनी भी ये तो डिफरेंट डोमेन्स बन गए ना, मैथ आ गया, ज्योग्राफी आ गया, फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री, बायो आ गई, लेकिन जब सब ये नहीं था तब क्या था, सिर्फ एक साइंस थी, ठीक है। साइंस लगती होती थी हर चीज़ के पीछे। लेकिन अब चूंकि साइंस को आगे हमने मजीद इसमें एडवांसमेंट्स हुई और फर्दर ये मतलब अपनी शाखों में, ब्रांचेस में, डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। फिर फर्दर हमने हर फील्ड को स्पेसिफाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल फिजिक्स है तो आपको पता है इसमें मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप और उनका इंट्रैक्शन पढ़ते हैं। और बायोलॉजी है तो बायो मीन्स लाइफ, तो नाम से जा रहा है कि इसमें हमने जो भी पढ़ना है अलिफ तक ये तक किसके रिलेटेड होगा, लाइफ के रिलेटेड, ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड। इसी तरह केमिस्ट्री है तो नाम से जा रहा है केमिकल्स मीन्स जो भी केमिकल रिएक्शंस नॉन लिविंग्स में हो रहे हैं, लिविंग्स में हो रहे हैं, जो लैब में टेस्ट हो रहे हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेटाबॉलिज्म है उसमें केमिकल लेवल पे मतलब जो भी उनके सिस्टम्स है उसके अंदर कौन सा एंजाइम बन रहा है, कौन सा केमिकल यूज हो रहा है, स्टमक में कौन सा केमिकल मौजूद है, वो फर्दर फूड पे क्या
हमारा मतलब करता है, सारे का सारा मेटाबॉलिज्म वो केमिस्ट्री में मतलब आ जाता है, और जिसमें उसके केमिकल की इन्वॉल्वमेंट हमने देखनी होती है, केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है, कि हमारी डेली लाइफ में ये केमिकल रिएक्शंस कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, हमारे अपने इंटरनल बॉडी में जो जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है वहाँ पे कहाँ कहाँ उसकी इन्वॉल्वमेंट है, और आउटसाइड दी बॉडी जितने भी एक्सपेरिमेंटेशंस हो रहे हैं, इवन के हमारी डेली के रूटीन में हमारे किचन में जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, या किचन में केमिकल से मुराद ये ऑयल फैट्स, ये भी क्या है, ये केमिकल्स है ना, हमारी फूड आइटम्स हैं, ठीक है तो एक लिक्विड चीज़ है ना, तो हमने इनको बहुत बहुत डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि एवरीडे साइंस में एक्चुअली हमने इस कोर्स में कवर क्या करना है। तो हमने इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिहाज से मेजर डिस्कवरीज को देखने के क्या क्या चीज़ें डिस्कवर हो चुकी है, और फर्दर साइंटिस्ट ने क्या चीज़ें डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब तक जो कुछ डिस्कवर कर लिया, अब तक की जो स्टडी है उससे हमें क्या रिजल्ट निकले हैं, ठीक है, और वो चीज़ें क्या हैं, अगर कुछ है तो क्यों है, कैसे है, कहाँ से आया, शुरू कहाँ से हुआ, और अब करंट स्टडी उसकी क्या है, ठीक है। तो मैं आपको हम कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स डिफाइन कर लेते हैं कि फिजिकल साइंसेज में हमने क्या पढ़ना है और बायोलॉजिकल साइंसेज में हमने क्या पढ़ना है, और इंशाल्लाह इसके अंदर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेजरली और बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह आपके कवर होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने इस कोर्स को प्लान ही इस तरीके से किया हुआ, इसका डिज़ाइन इस हिसाब से बनाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपका मैट्रिक, इंटर और वो सारा बैकग्राउंड नॉलेज और फर्दर करंट स्टडीज़, करंट एडवांसमेंट्स को ऐड करके मैंने इसको इन्हेंस किया हुआ। ये एक इन्हेंस्ड प्लानर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है। तो हमारा आज का जो लेक्चर है इसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइंसेस, फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस मींस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ना। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सूरज, ज़मीन, आसमान, चांद, सितारे, कायनात, हर चीज़ नॉन लिविंग, ठीक है। और बायोलॉजिकल साइंसेस में हमने क्या पढ़ना है, इसमें हमने लाइफ साइंसेस को पढ़ना है। लाइफ साइंसेस में आपकी बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं जो लाइफ साइंसेस के रिलेट होते हैं, और इसमें बायोकेमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारी मतलब इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बहुत सारी फील्ड है, जितनी मर्जी हम फील्ड्स के नेम ले लें, जूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और उसके अलावा अगर हमने ह्यूमन के रिलेटेड उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है, एनाटॉमी स्टडी करनी है, फिजियोलॉजी स्टडी करनी है, तो ये एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मतलब आउटसाइड दी बॉडी, ठीक है। और उसके अलावा जो भी फिजियोलॉजी मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स, तो हमने बहुत बहुत डिटेल में, लेकिन होगा क्या, सब कुछ रिलेटेड टू दी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग वन। तो वो सारे का सारा जो भी हम उसको बाहर से पढ़ रहे हैं, अंदर से पढ़ रहे हैं, डीप पढ़ रहे हैं, थोरली पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, अगर हम किसी जानदार को पढ़ रहे हैं, उसकी छोटी बात पढ़ रहे हैं या बड़ी बात पढ़ रहे हैं, वो सारे का सारा किस में आएगा, बायोलॉजिकल साइंसेस में आएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंसेस में आप ये भी कह सकते हैं कि हमने ओवरऑल पूरे एक ह्यूमन बॉडी सिस्टम को कवर करना है, ठीक है। और आपको पता है कि ज़िंदगी सिर्फ ह्यूमंस तक महदूद नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे एनिमल्स हैं, जानवर हैं, चिरिंद परिंद, हैवान, ठीक है, पौधे। हमने हैवानात, नबातात दोनों को स्टडी करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड लिविंग वंस, ओके। तो हम इसको 3 पार्ट्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक इसका इंट्रोडक्शन है, एक फिजिकल साइंसेस में है और एक बायोलॉजिकल साइंसेस में है। तो फर्दर हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखना है। इंट्रोडक्शन में बच्चे हमने देखना है कि साइंस की नेचर क्या है, ठीक है, कि ये साइंस एक्चुअली में है क्या, इसकी नेचर क्या है, इसमें हम किस किस डोमेन को कवर कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, कब, कैसे, क्या और क्यों हुआ। ये साइंस की टर्मिनोलॉजीज हैं कि साइंस का ओरिजिन क्या है, ठीक है। हमने ये सारी की टर्मिनोलॉजीज इसमें इंशाल्लाह स्टडी करनी है, डिटेल स्टडी करनी है, ठीक है, कि साइंस की नेचर क्या है, फर्दर साइंटिस्ट का क्या रोल है। साइंस को स्टडी करता है जब एक इंसान, तो वो साइंटिस्ट बन जाता है। तो हमने साइंस की हिस्ट्री स्टडी करनी है, ब्रीफ हिस्ट्री हमने स्टडी करनी है, और फिर हमने साथ स्पेशल रेफरेंसेस बताएंगे कि जो बड़े बड़े मशहूर साइंसदान हैं, जैसे अबू अली सीना है, इब्न अल हैशम है, ये जितने भी हैं, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमने वो सारे इंशाल्लाह जो जिनका मेजर हिस्टोरिकल रोल है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हमने वो स्टडी करना है कि उनकी मौजूदगी से बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो गुमनाम हैं, लेकिन हमने देखे ना, लोग जानते तो उसके जिसने कोई बड़ा काम किया होता है, तो डेफिनेटली हमने उनको ही, उन्हीं लोगों को एज अ प्रेफरेंस हमने स्टडी करना है कि साइंस के लिए डेफिनेटली जो बंदा किसी के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है उसको याद रखा जाता है ना। तो इसी तरह हमने इसमें ये देखना है, सबसे पहले हमने देखना है कि साइंस की नेचर क्या है, कि साइंस एक्चुअली में क्या है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि साइंस के लिए जितने भी लोगों ने अपनी सर्विसेज दी हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा सर्विसेज किसकी हैं, सबसे कम सर्विसेज किस,
और फर्दर साइंस में मेजर डिस्कवरीज और मेजर इन्वेंशंस किन साइंटिस्ट का, फिर फर्दर उन्होंने क्या इन्वेंट किया है, कैसे किया, और वो जो भी एप्लीकेशन है या जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट है वो फर्दर क्या काम करता है। और फिर फर्दर हमने इसमें इंट्रोडक्शन में ये चीज़ देखने का इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी कि अब जो साइंस है हमारी लाइफ में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी पे इसका क्या इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन किसी ने ईजाद किया, इन्वेंशन है, ठीक है। तो अब फर्दर अब मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन एक एप्लीकेशन है, एक इन्वेंशन है, एक डिस्कवरी है। तो इस डिस्कवरी का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसके बैड इफेक्ट है वो क्या है, अगर उसके कोई गुड इफेक्ट्स हैं तो वो क्या, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, प्रोस एंड कॉन्स, हमने सब डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फर्दर हमने देखना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि साइंस को हमने चूंकि दो ब्रांचेस में ऐड किया हुआ है, फिजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज। तो फिजिकल साइंसेज में हमने क्या देखना है, फिजिकल साइंसेज में शुरू हो जाओ, सूरज, ज़मीन, आसमान, चांद, सितारे, ठीक है। तो हमने उनका सारा हमने अब उसके बारे में पढ़ना क्या है। फॉर एग्जांपल सन है, तो हमने इसमें पढ़ना है कि सन है उसका क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसकी क्या वर्किंग है, उसका क्या रोल है, सन में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं और ये वो सब, ठीक है। तो हमने इसमें फिर क्या पढ़ना है फिजिकल साइंसेज में, यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, मून, मिनरल्स वगैरह, ये सारे के सारे फिजिकल साइंसेज में आ जाते हैं। इसमें फिजिकल साइंसेज में सारे का सारा आपका सिस्टम, यूनिवर्स, इकोसिस्टम, उसमें जो सिस्टम है लिविंग को निकाल कर, ठीक है, लिविंग वंस को निकाल कर, उसके अलावा जितनी भी ये एप्लीकेशन है, डिस्कवरीज हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कैमरा, लेजर, माइक्रोस्कोप, कंप्यूटर, सैटेलाइट्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, देखें ये फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब कुछ क्या है, ये एक मतलब नॉन लिविंग चीज़ है ना। कोई भी टैबलेट है, टैबलेट को चल फिर तो नहीं सकती, टैबलेट कोई मूवमेंट शो करती है नहीं, टैबलेट का केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसलिए बेसिकली टैबलेट जो भी एंटीबायोटिक है, कोई भी वैक्सीन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, वो लिविंग तो नहीं है तो वो नॉन लिविंग थी, ठीक है। तो हमने उसको मतलब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिजिकल साइंसेज अगर नॉन बायोलॉजिकल टर्म है तो फिर एंटीबायोटिक्स का इसमें क्या काम। तो बेटा एंटीबायोटिक्स हमने बेसिकली फिजिकल साइंसेस को नॉन बायोलॉजिकल नहीं कॉन्सेप्ट लेना, हमने इसको कंसीडर करना है कि देखें बायोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं जो हम इंसानों के रिलेटेड पढ़ते हैं लेकिन वो नॉन लिविंग होती हैं। तो फिजिकल साइंस को आपने नॉन बायोलॉजी के साथ रिलेट नहीं करना, आपने इसको नॉन ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करना है, ठीक है, कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, जो नॉन ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए फिजिकल साइंसेज में अब जैसे अगर हमने सन को पढ़ना है तो सन के साथ हमने सन और मून को अगर पढ़ना है तो हमने साथ उसके लूनर एक्लिप्सिस, सन एक्लिप्सिस, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, ये वो सारा हमने मतलब पढ़ना है, ठीक है। और फर्दर टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, उसके अलावा पिग गार्डन, इधर मैंने बहुत कम टॉपिक्स लिखे हुए हैं क्योंकि स्पेस इतनी ही थी, लेकिन ये है कि हम इंशाल्लाह इनमें भी फर्दर अमेंडमेंट्स करते रहेंगे, ठीक है। तो हमने इंशाल्लाह बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है, और बहुत ईजी वे में, बहुत अंडरस्टैंडिंग तरीके से हमने इसको स्टडी करना है, ठीक है। तो फिजिकल साइंसेज में ये स्क्रीन पे जितने टॉपिक्स आपको शो हो रहे हैं तो ये मेजरली हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। एनर्जी में आ जाओ, एनर्जी में एनर्जी के सोर्सेज क्या है, ओरिजिन क्या है, उसका कौन सा सोर्स सबसे बेस्ट है, कितने तरीक़ों से एनर्जी हम लोग हासिल कर सकते हैं, पाकिस्तान में कौन सा सोर्स सबसे ज़्यादा, कितने टन एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एनर्जी से, ठीक है, और सारा एनर्जी कंजर्वेशन के जो लॉज हैं। उसके अलावा सिरेमिक्स, प्लास्टिक, सेमीकंडक्टर्स और ये रेडियो टेलीविजन वगैरह ये इन्वेंशन। उसके अलावा सोनार, रेडार, एक्वारेगिया, न्यूक्लियर फिजन, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, कनकेव, कन्वेक्स लेंस, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सोप्स, डिटर्जेंट्स, हर चीज़ हमने इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करनी है, ठीक है। ये इरोजन, वेदरिंग, बैरेज एंड डैम्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पिग गार्डन एंड रोट आयरन, आइसोमर्स, वाटर आइसोटोप्स, तो ये सारा कुछ अब आपको पता चल रहा होगा कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज केमिस्ट्री की हैं और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज बायोलॉजी की हैं और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज फिजिक्स की हैं, ठीक है। लेकिन हमने इन सबको स्टडी किस में करना है, अंडर अ कोर्स दैट इज एवरीडे साइंस। तो उसमें एवरीडे साइंस में फर्दर वो सब नॉन लिविंग होने की हैसियत से फिजिकल साइंस में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बायोलॉजिकल साइंसेज का। तो बायोलॉजिकल साइंसेज नाम से जाहिर है, तो इसमें हमने मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट करना, और आपको पता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो हमने सेल को स्टडी करना है। तो सेल में फर्दर ऑर्गेनेलिस, क्रोमोसोम्स, जीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, फिर फर्दर जो मतलब आपने वो लेवल्स पढ़े होंगे, ठीक है, फर्दर मैं भी बता देती हूँ कि मतलब वेरी बेसिक लेवल, एटॉमिक लेवल, ठीक है। एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेलिस बनाते हैं, ऑर्गेनेलिस मिलके
सेल बनाती हैं, सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। तो हमने इंशाल्लाह इसी लेवल से स्टार्ट करना और आगे फर्दर ऑनवर्ड्स चले जाना, इंडिविजुअल लेवल, फिर फर्दर पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी, स्पीशी, बायोलॉजिकल का सबसे बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे हाईएस्ट लेवल, इकोसिस्टम लेवल, बायोस्फीयर लेवल, पूरी कायनात जिसमें आ जाती है, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड जिसमें कंप्लीट आ जाती है, वो बायोस्फीयर लेवल है, ठीक है। तो हमने वहाँ तक जाना है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हमने अब लाइफ को डिवाइड करना है कि उसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उसके अलावा कुछ छोटे जानदार होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके भी अलग अलग किंगडम्स बने हुए हैं, ठीक है। जैसे किंगडम बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंजाई है, मोसिस है, प्लांट्स हैं, हमने सबको डिटेल में स्टडी करना है कि प्लांट्स में आगे फर्दर फंड्स हैं, एलजी हैं और बहुत आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने ब्लू ग्रीन एलजी है और सारा हमने इंशाल्लाह इस कोर्स में डिटेल में स्टडी करना है। उसके अलावा हमने ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड सारा कुछ स्टडी करना है, ठीक है। और मतलब अगर हमने जीन्स और क्रोमोसोम्स को स्टडी करना है तो हमने जीन्स और क्रोमोसोम्स के रिलेटेड जो डिजीजेज है हमने वो भी स्टडी करना है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, जीन्स है, मेजर जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, हमने वो सारे के सारे इंशाल्लाह इस कोर्स में स्टडी करना है, ठीक है। उसके अलावा हमने इसमें ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड बिल्डिंग ब्लॉक्स, हार्मोन्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं कि जिन मॉलिक्यूल से मिलकर एक ह्यूमन का मेकअप बना हुआ, ठीक है। इसमें मेजरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इंक्लूड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, हमने इन सब को डिटेल में स्टडी करना है। प्रोटीन्स कैसे मिलकर बनते हैं, फिर फर्दर ये क्या रिएक्शंस करते हैं, फिर अगर इनकी कमी हो तो क्या होता है, ज़्यादती हो तो क्या होता है, कौन सी डिजीज़ होती है, फिर फर्दर उस डिजीज़ की क्या सिम्टम्स हैं, उस डिजीज़ की कोई ट्रीटमेंट है क्या। तो हमने ये सारा इंशाल्लाह इस कोर्स में हमने डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। फर्दर ह्यूमन बॉडी की हमने सारा मतलब उसकी फिजियोलॉजी सारी स्टडी करनी है, उसका बिहेवियर स्टडी करना है, उसका भी अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन स्टडी करना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने ह्यूमन बिहेवियर देखना है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की वर्किंग देखनी है, फंक्शनिंग देखना है। जैसे ह्यूमन आई है फॉर एग्जांपल, हमने इसका स्ट्रक्चर देखना है, इसका फंक्शन देखना है, हमने देखना है हाउ इट वर्क्स और ये काम कैसे करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमने देखना है एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो ह्यूमन का सिस्टम, इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, उनकी क्या वर्किंग है, एक एक ऑर्गन को हमने डिटेल में स्टडी करना है, उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो अब आपको पता है लिविंग वंस में तो इतने सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर हमने हर सिस्टम को डिटेल में स्टडी करके साथ देखना है कि कोई डिजीज़ भी इसके साथ रिलेटेड है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसके साथ हमने रिलेट करना है हेपेटाइटिस को या कोई अदर डिजीज़ है। आपको पता है हेपेटाइटिस लीवर के रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में ये लीवर और आ जाते हैं आपके दूसरे ऑर्गन्स, ठीक है, स्टमक वगैरह, इसोफेगस। तो हमने देखना है कि ये जो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और डिफरेंट रिलेटेड डिजीज़ हम इसमें देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फर्दर ये जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, इसी तरह उसमें कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, उसके रिलेटेड कौन सी डिजीज है, जैसे हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है और बहुत सारी। इसी तरह ब्रेन के रिलेटेड भी बहुत सारी डिजीज है। ब्रेन का स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ब्रेन के पार्ट्स हैं। फिर वो डिजीजेज जो ब्रेन के रिलेटेड हैं जैसे मेंजिनाइटिस, अल्जाइमर्स डिजीज़, ठीक है। तो हमने ये सारे का सारा बहुत डिटेल में स्टडी करना है। फिर फर्दर हमने ह्यूमन बॉडी की कंपोजिशन में ब्लड कंपोजिशन पढ़नी है, ब्लड की कितनी टाइप्स है, फिर ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये सारी हमने पढ़नी है, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया। उसके अलावा हमने मतलब बायोलॉजी पढ़नी है ना, तो उसके रिलेटेड ये टॉपिक्स बहुत जाने माने हैं। उसके अलावा हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ पढ़ने, उसके अलावा हमने और भी ह्यूमन रिलेटेड डिजीज़ पढ़नी है। पहले हमने ह्यूमन का नॉर्मल सिस्टम पढ़ना है कि इसमें ये सिस्टम है, ये सिस्टम में ये ऑर्गन इन्वॉल्व है, उनकी फर्दर ये स्ट्रक्चर है, ये फंक्शन है, ये कंपोजिशन है, ये एक सिस्टम नॉर्मल एक आम इंसान है। फिर हमने देखना है कि अगर यहाँ पे ज़रा सी खराबी आएगी तो क्या होगा, अगर थोड़ी ज़्यादा खराबी आएगी तो क्या होगा, और किस ऑर्गन में क्या इफेक्ट पड़ता है। डायबिटीज़ है तो किस किस ऑर्गन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सारी की सारी हमने कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इसमें स्टडी करनी है। इसमें एड्स पढ़नी है, टीबी, कॉलेरा, मीजल्स, मम्स, इन्फ्लुएंजा, ये सारा, खसरा, हैज़ा, ये सारा मतलब ये सिफिलिस बोलते हैं, चीचक, रुबेला, खसरा, ठीक है, पर्टूसिस, काली खांसी को बोलते हैं, टेटनस, डायबिटीज़ आप फेमिलियर है शुगर से, ठीक है, ज़ियाबतीज़, स्केबिस पढ़ने हमने, ठीक है, गोइटर, गिलर की बीमारी, एडिसन्स डिजीज़ पढ़नी है, लेप्रोसी पढ़नी है, खून की कमी को बोलते हैं, ठीक है। लेप्रोसी बोलते हैं, एडिसन बोलते हैं खून की कमी को, लेप्रोसी बोलते हैं कोढ़ को, ठीक है। और उसके अलावा हमने बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज और भी पढ़नी है कि हमारे अंदर रेप्लिकेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, हमारे जो मसल्स हैं वो मसल्स की स्टडी करनी है। फर्दर वैक्सीन, अब हमने डिजीज़ पढ़ ली तो हर डिजीज़ की हमने वैक्सीन, एंटीबायोटिक साथ पढ़नी है उसके ट्रीटमेंट में, ठीक है। और सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे कि वैक्सीन एक्चुअली में हमारे पास क्या होती है, एंटीबायोटिक हमारे पास एक्चुअली में क्या होती है। फिर फर्दर माइटोसिस एंड म्योसिस भी हम देखेंगे, ठीक है।
स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रा, बहुत सारे टॉपिक्स हम इसमें इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फिजिकल साइंसेस के लिहाज से और बायोलॉजिकल साइंसेस के लिहाज से मैंने जितने टॉपिक्स आपको बताए हैं तो वो सारे यहाँ पर मैंशनड हैं, ठीक है। कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म, एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, प्लैनेट, सैटेलाइट, गैलेक्सीज, ग्लोसरी ऑफ कॉस्मोलॉजी, ठीक है। कॉस्मोलॉजी बोलते हैं यूनिवर्स की स्टडी करने वाले को, ठीक है। तो ये एक फील्ड स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी, ठीक है। और फिर जो लोग कॉस्मोलॉजी को स्टडी करते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉस्मेटिक्स होते हैं, ठीक है। मतलब अब ये कॉस्मेटिक्स वो फीमेल्स वाली लिपस्टिक्स वगैरह और ये वाली प्रोडक्ट्स नहीं, ये कॉस्मेटिक्स वो होते हैं जो जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, वैसे ये कॉस्मेटिक्स होते हैं जो कि कॉस्मोलॉजी को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कॉस्मोलॉजी की हमने ग्लोसरी पढ़नी है, उसमें हमने ये सारा इनके सारा समराइज करना है ओवरऑल, ये यूनिवर्स, उसका ओरिजिन। यहाँ पे देखो कितने सारे टॉपिक्स यूनिवर्स के रिलेटेड लिखे हुए हैं। तो ग्लोसरी में हमने इन सारे टॉपिक्स को एक बार समराइज करके मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर फर्दर सिरेमिक्स, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, ये सारे मैंने आपको बताएंगे। फिर फर्दर हमने एनिमल्स को देखना है, प्लांट सेल्स को देखना है। फिर फर्दर बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, ये सारे टॉपिक्स मैं आपसे पहले अब डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये काइंडली आप मतलब देख लीजिए, जितने टॉपिक्स मैंने बोलने हैं ना वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन्ड हैं, ठीक है। जितनी डिजीज़ मैंने बोली हैं सारी एसोसिएटेड डिजीज़, जीन रिलेटेड डिजीज़, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिफ्टर सिंड्रोम, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, बैलेंस डाइट, बहुत सारे ऐसे जो मैंने चले नहीं बोले लेकिन बट हमने वो पढ़ने हैं। मैंने आपको बोलते हुए बताया था कि इस तरह के हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन जितने मैंने बोले हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि मैंने इस डिफाइंड स्पेसिफाइड कोर्स के लिए प्लान किया हुआ है, ठीक है। और बोलने में एक दो छूट जाते हैं बट इंशाल्लाह हमने छोड़ना कुछ नहीं, इंशाल्लाह सारा ही स्टडी करना है। ये सारे सिस्टम्स हैं जो कि मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किए हैं कि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, लीवर पे नोट पढ़ना है, हार्ट पे नोट पढ़ना है, ब्रेन पे नोट पढ़ना है, उनके रिलेटेड डिजीज़ पढ़नी है, हर चीज़ पढ़नी है हमने। ये दूसरी डिजीज़ हैं जिनके मैंने नाम बोले थे, एडिसन डिजीज़ है, लेप्रोसी है, गोइटर है, एड्स है, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, पोलियो, माइलाइटिस, ब्लड फ्लू, हेरिडिटरी डिजीज़ पढ़नी है हमने, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पढ़नी है, और पर्टोसिस, टेटनस, डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ दो तरह की होती है, डायबिटीज़ मेलिटस होती है और एक डायबिटीज़ इंस्पाइडस होती है। तो हम सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब मैं साथ साथ आपको हर चीज़ का बताऊंगी, ठीक है। फर्दर हमने ये पोल्यूशन, वाटर, एयर, सॉइल, नॉइज, ग्लोबल वार्मिंग, ये हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था कि साइंस का हमारी इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पे। तो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इट्स मीन डेट के एनवायरमेंटल साइंसेज है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बायोकेमिस्ट्री भी आ रही है, बायोटेक्नोलॉजी भी आ रही है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी आ रही है, जीन के रिलेटेड, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी आ रही है, ठीक है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी आ रही है। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें सिर्फ बायोलॉजी ही है या इसमें सिर्फ केमिस्ट्री ही है, इसमें हम इसको डिफाइन बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन है साइंस, ठीक है। तो इसीलिए हमारी रोज़मर्रा की साइंस है, हमारी रोज़ की जो रूटीन है, हवा, पानी और ये पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी, सर्दी, बारिशें, ये सारा कुछ रोज़मर्रा की रूटीन है ना हमारी, हमारे साथ ये सब कुछ। ये अभी अर्थक्वेक की अभी मतलब एक दो दिन पहले ज़लज़ला आया, तो ये अर्थक्वेक की क्या रीजंस होती हैं, ज़मीन में क्या चेंजेस आती हैं, ऐसे कौन से कॉजेज़ है कि अर्थक्वेक आता है, ठीक है। फिर फर्दर हम इंशाल्लाह ये सारे डिटेल में स्टडी करेंगे। रॉक्स, इट्स टाइप, सेस्मोग्राफ, टेसुनामी, वोल्केनोज, इंटरनेशनल डेडलाइन, टाइफॉन्स एंड टॉर्नाडोइड्स, ये सब क्या है, टॉर्नाडोइड्स, ठीक है। फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारे ह्यूमन प्रोसेसेस हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ डिजीज़ भी यहाँ पर और भी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो हमने इंशाल्लाह ये सारे का सारा डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अपना प्रॉपर एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं, इसमें देखें डेंगू फीवर, मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया, जीन्स, लील्स, मेरेस्मस, क्वाशिकोर। तो वही कि ये वो वाली डिजीज़ हैं कि जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती हैं। बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो मतलब पोल्यूशन की वजह से हैं, बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं, लेकिन हैं तो डिजीज़ होती तो इंसानों को ही है ना। तो हमने वो सारी पढ़ लिया कि उसकी रीज़न क्या है, वो हमें आइदर किसी इन्वायरमेंटल कोज की वजह से हो रही है, आइदर हमारी अपनी किसी एक्टिविटी की वजह से हो रही है, आइदर हमारी बॉडी में किसी चेंज की वजह से हो रही है, आइदर हमारा कौन सा सिस्टम डिस्टर्ब होता है इससे, ठीक है। तो हमने प्लांट्स का, एनिमल्स का डिटेल मतलब हर चीज़ को हमने डिटेल में स्टडी करना है, बायोलॉजिकल साइंसेस को भी और फिजिकल साइंसेस को भी। एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, प्लांट्स से आगे प्लांट्स की टाइप्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि प्लांट्स में होती है, ठीक है। हमने डिटेल में स्टडी करना है, बहुत सारी बेसिक नॉलेज आपको ऑलरेडी पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं।
कि जो प्लांट्स करते हैं अपनी खुराक खुद बनाते हैं, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो सनलाइट की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रोसेस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट एंड दे प्रोड्यूस अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट दैट ह्यूमन बींग्स कैन यूटिलाइज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ये सारा बहुत बेसिक है, तो हम इसमें बेसिक से लेकर स्पेसिफिसिटी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमने ये सारा इसमें डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। कंपाउंड मिक्सचर ये सारे मैं बता चुकी हूँ आपको, पिग आयरन, रोट आयरन, आइसोमर्स, एसीटोप्स, हेज, स्मोक, रैम, रोमबाइट। देखें कुछ कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजीज आ रही है, मतलब ये टोटली आईटी को भी टच कर रहा है, ठीक है। तो वो फिजिकल साइंसेस में चीज़ आ जाती है ना, सारा सिस्टम, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको कोई 50 किस्म की फील्ड्स नहीं गिनवाई कि हमने इसमें कंप्यूटर भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, फलाना भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। मैंने आपको जनरलाइज करके बताया कि हमने साइंस पढ़नी है, इस सब के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, सबके पीछे कोई ना कोई सिस्टम है, सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। तो हमने इंशाल्लाह उस सिस्टम को ही पढ़ना है। और ये सारे का सारा सिस्टम अंडरस्टडीड किस चीज़ का है? साइंस। हम हर चीज़ को क्या बोलते हैं? साइंस है इसके पीछे, ठीक है। जैसे ये देखें कुछ यहाँ पर भी टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं, AC, DC, सोप डिटर्जेंट, लेजर, मेजर, सोनार एंड रिडार, एलोट्रोपिक, बैरिज एंड लैम्प, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिटेल में स्टडी किया हूँ। और फर्दर ये जो है साइंटिस्ट, मैंने आपको बताया था कि हमने साइंस में साइंटिस्ट का रोल भी स्टडी करना है, ठीक है। तो ये देखेंगे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है या साइंस में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं, उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स जो आज भी अहमियत की हामिल है। इब्न रुशद अल फरेबी, इब्न नफीस अल कनीडी, इब्न अल हयान, इब्न अल बेतर, बू अली सीना अल बेरोनी, इब्न अल हैसम, हमने इन सबको पढ़ना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अपना जो कल की फर्दर क्लास है, हम नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास है जब भी होगी, हम वो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे साइंस के बेसिक इंट्रोडक्शन से। और फर्दर हम पहले यही देखेंगे कि इन साइंटिस्ट ने हमारे लिए क्या आसानियाँ की हैं। हम तो नॉलेज की दुनिया में रहते हैं, तो हमने वो नॉलेज ही देखना है कि इन साइंटिस्ट ने हमारे लिए क्या चीज़ मतलब छोड़ी है, हमने उसको स्टडी करना है। फिर फर्दर आहिस्ता आहिस्ता हम हर टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर वाइंड अप होता है, ठीक है। तो फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक को लेके तो फिर इंशाल्लाह उस पर ही डिटेल स्टडी होगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम साइंटिस्ट का रोल ही पढ़ेंगे, कि ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं कह रही हूँ कि ये थोड़ा सा ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन यह कि बस एक लेक्चर निकल जाए तो फिर इंशाल्लाह आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने पढ़नी है। अभी आपको आइडिया तो हो गया कि सब्जेक्ट में क्या कुछ कवर होने वाला है। तो इंशाल्लाह हम बाकी नेक्स्ट क्लास में मज़ीद डिस्कस करेंगे।